भाई, उधर देखो उधर। असीम वकार साहब, मैं पूछना चाहती हूं कि अशफाक अल्लाह खान को कोई प्रॉब्लम नहीं है वंदे मातरम बोलने में, और मैं ये भी आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि मेरे आखिरी वक्त में वंदे मातरम अल्लाहू अकबर दोनों रहेंगे। खान अब्दुल गफर खान साहब भी वंदे मातरम को गाते थे। शौकत अली, मोहम्मद अली जौहर भी खिलाफत आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गाते थे। आज की पार्टियों को, खास करके जिन्हें एक तुष्टीकरण की राजनीति करनी हो, इन पार्टियों को वंदे मातरम से इतना परहेज क्यों है? अब वकार साहब, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैडम, पूरा 35 मिनट आपने बिठा कर रखा, और जब खत्म होने वाली हुई डिबेट तो आपने मुझे बुला लिया। मेरा सबसे पहला सवाल, ये सबकी बातें मैंने सुनी, मेरे दिमाग में किसी की बात नहीं घुस रही है, लॉजिक पे बात ही नहीं कर रहा कोई। जिस वंदे मातरम को गाने वाले और जिस वंदे मातरम का नारा लगाने वाले लोगों को फांसी अंग्रेज दे रहे थे, उसी वंदे मातरम को लिखने वाले को प्रमोशन क्यों दे रहे थे? सवाल नंबर 1, भाई जिसने लिखा वो डिप्टी मजिस्ट्रेट से कलेक्टर बना दिया गया, और जिसने गाया और नारा लगाया उसको फांसी चढ़ा दिया गया। अंग्रेजों की टेक्निक समझिए आप। ओसामा बिन लादेन को उन्होंने पैदा किया, उसी पे बैन लगाया। ISIS को उन्होंने पैदा किया, उसी पे बैन लगाया। अल जजीरा उनके ही सपोर्ट से चलता है और उसी पे बैन लगाते हैं। ये अंग्रेजों की टेक्निक है मैडम। दूसरी बात, अंग्रेजों ने बैन लगाया इस पर। आजादी से पहले मुझे एक सबूत दीजिए कि RSS ने कभी वंदे मातरम गाया। एक सबूत दे दीजिए, क्योंकि ये अंग्रेजों के साथ थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। जुम करो। दूसरी बात, बहुत अहम सी बात है, बात खत्म होने वाली है। आप कह रहे हैं वंदे मातरम क्यों नहीं गाएंगे? मैं मोदी जी से, शाह साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि आपने पिछली सरकार में कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे बच्चों को। आप अपना वादा निभा दीजिए। मैं सुबह एक वीडियो बना के डालूंगा रोज आपके लिए, मैं गाऊंगा। ये जो सिरप, नकली सिरप वाले लोग हैं, इनके मकानों पे और फैक्ट्रियों में बुलडोजर चलाइए, देखिए मैं गाऊंगा। ये जो उत्तर प्रदेश में टीचर स्ट्राइक कर रहे हैं, आंगनबाड़ी वाले और ये हमारे शिक्षक, आप इन सबको नौकरी पक्की कर दिए, देखिए मैं गाऊंगा। आप पेट्रोल वापस 35 रुपए में ले आइए, देखिए मैं गाऊंगा। कंडीशनल गाना क्या होता है नामिका? आप हमारी औरतों को सिलेंडर 350-400 में दीजिए, देखिए मैं गाऊंगा। मैं तो जनता की बात कर रहा हूँ। मुझे एक सबूत दे दीजिए, एक सबूत कि आजादी से पहले RSS ने एक बार भी गाना गाया हो, मैं आपकी बात मान लूंगा। क्या चल रहा है यहाँ पे? दीजिए। अरे रंगनाथन जी, आप जैसे न जाने कितने आए कितने चले गए। मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने वंदे मातरम गाया उनको फांसी, और जिन्होंने वंदे मातरम लिखा उनको प्रमोशन। क्या कमाल की राजनीति कर रहे हैं आप सर। वैसे असीम वकार साहब, मैं हैरान हूं कि आपके दिमाग में, आपके दिल में अगर नेशनलिज्म है, पेट्रियोटिज्म है, तो वो कंडीशनल है। ये होगा तो मैं ये करूंगा, ये होगा। अरे भाई नहीं करिए, दिल से नहीं आता तो मत करिए। फिर इस देश में दूसरे लोगों को आप पेट्रियोटिज्म मत सिखाइए, आप राष्ट्रवाद मत सिखाइए किसी को। वंदे मातरम हमारे दिलों में है, हमारे देश की शान है। भारतीय जनता पार्टी इसको अपनी राजनीतिक संपत्ति बनाना चाहती है। रही बात वंदे मातरम पर डिबेट की, वो मुझे भी नहीं आता। ये तो वही बात हो गई कि मैं ये डिस्कशन शुरू कर दूं आपके चैनल पर कि आपका नाम नाविका कुमार क्यों है, या राधिका जी का नाम राधिका खेड़ा क्यों है। हो सकता है पहले इनके चाहने वालों ने कोई और नाम रखा हो, राधिका बखेड़ा रखा हो, बाद में राधिका खेड़ा कर दिया, या आपका कुछ और नाम रखा हो, कुछ और चेंज कर दिया। तो मुझे लगता है ये वही बहस के विषय हैं। जो चाहने वाले थे देश के, जो देश के लिए लड़ने वाले थे, उन्होंने नाम रखे, उन्होंने उसको अपना फ्रीडम स्ट्रगल का एक स्लोगन बनाया, देश के लिए जान दी, देश के लिए जेल गए। और उन पर सवाल कौन कर रहे हैं? जो अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे, जो अंग्रेजों के साथ खड़े थे, जो हमको ताना दे रहे हैं कि हमने जिन्ना के सामने घुटने टेके। अरे जिन्ना से गले तो ये मिल रहे थे, जिन्ना के साथ मिलकर के सरकारें तो ये बना रहे थे, जिन्ना के जाकर मजार पे मत्था तो ये टेक रहे थे। तो इनका वंदे मातरम पे बहस करना कतई शोभा नहीं देता। यहां तक कि इनके एक प्रचारक हुआ करते शेषाद्री जी, HP शेषाद्री जी, वो बंकिम चंद्र को भी बोलते थे कि टू मच इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस पर्सन। उन्होंने बंकिम चंद्र जी का सम्मान नहीं किया,
तो ये किस मुंह से वंदे मातरम की डिबेट कर करके अपना जो इतिहास कुछ है ही नहीं, जो अथाह से गद्दारी का इतिहास रहा है, अंग्रेजों की मुखबिरी का इतिहास रहा है, वहां पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ फुटप्रिंट ढूंढना चाहते हैं। और कोई विषय नहीं है नाविका जी, क्योंकि बार बार 1937 का जिक्र हो रहा है। 1937 में मुस्लिम लीग पूरी तरीके से टूट चुकी थी। मुस्लिम लीग को मजबूत करने का काम हिंदू महासभा ने किया और इनके समर्थक आइडियोलॉजी अब ने किया। अश्विनी जी, ये चाहते हैं कि अश्विनी जी आप स्वयं कह रहे हैं कि बीजेपी का स्वतंत्रता संग्राम में कोई लेना देना नहीं था। मैं तो समझती हूं कि फिर आपके लिए और भी अपॉर्चुनिटी थी कि इस डिबेट में आप कांग्रेस की सुप्रीमेसी दिखा सकते थे। आप दिखा सकते थे कि ये कांग्रेस का इतिहास कितना दृढ़ है, कितना लंबा है और क्या क्या नहीं किया, लेकिन आपने ये मौका भी खो दिया। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी वहां थे ही नहीं। अच्छा। अनुराग भदौरिया जी, मेरा सवाल आपसे है, अब ये बात तो सच है ना कि नेहरू जी ने चिट्ठी लिखी थी सुभाष चंद्र बोस को कि भाई ये संस्कृत है और इससे मुसलमान इरिटेट हो जाएंगे, इस राष्ट्रगीत पर आप ज्यादा इंसिस्ट ना करें क्योंकि मुसलमान जो हैं वो कहीं ना कहीं इसे देखकर प्रभावित होंगे, प्रवोक होंगे। तो फिर ये तो तय है ना कि ये पूरा जो राष्ट्रगीत है, इसकी काट छांट, इसमें जो माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की बात है, ये सब इसीलिए काटी गई थी ताकि मुसलमानों को इरिटेट नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से तो मेरा सीधा सा सवाल है, एक तो अंग्रेज थे जिन्होंने 1905 से 1908 तक वंदे मातरम को बोलने से रोका, उस पर बैन लगाया था। तो भैया आज तो अंग्रेज नहीं है, आपने राज्यसभा में क्यों बोलने से मना कर दिया पार्लियामेंट के अंदर? मैं नहीं बताऊंगा। आप क्यों भारत वंदे मातरम को बोलने से या यहाँ पे जय हिंद बोलने से आप रोकना चाहते हो? मेरा सवाल सीधा भारतीय जनता पार्टी। जय हिंद बोलने से आपको किसने रोका है? जय हिंद नहीं, वंदे मातरम बोलने से भी किसने रोका? आप बताइए क्या नोटिफिकेशन क्या दिया है उन्होंने अपना जो उसमें डायरेक्ट दिया? पहली बात, आप लोग गांधी परिवार के पढ़ाए हुए टेक्स्ट बुक से पढ़ के आते हैं, इसलिए आपको यही नहीं पढ़ा। तो मैं माफी कंप्लीट करने दीजिए। बोल उसी टेक्स्ट बुक से पढ़ के आते हैं, क्योंकि 40 साल पहले, 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं जब ये नोटिफिकेशन आया था और हमारी सरकार नहीं थी, जब ये कहा गया था वंदे मातरम हो, जय हिंद हो, ये चीजें नहीं बोली जाएंगी। और ये पार्लियामेंट का डिसीजन नहीं था, ये उस समय की सरकार का था और ये लगातार बार बार रिपीट होता जा रहा था। और मैं आपको जिम्मेदारी से कह रही हूँ, अगर आज प्रधानमंत्री जी आज अगर वंदे मातरम पे ये चर्चा हुई है तो इसकी भी एडिटिंग होगी, पढ़ के आया करिए। नाविका जी इसका फैक्ट चेक करा लीजिए, 40 साल पहले का नोटिफिकेशन है। संसद भवन में आप उसको बोलने पे रोक लगाई आपने। अरे तो आप उसका नहीं, उन्होंने लगाई थी तो आपने क्यों लगा दी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। भदौरिया जी, आपकी बात का जवाब मिल गया, ये पुराना नोटिफिकेशन है। तो मैंने तो इसके पुराना नोटिफिकेशन मतलब आपने भी जारी रखा, आप भी जारी रखेंगे, मतलब पार्लियामेंट के अंदर में वंदे मातरम और जय हिंद नहीं बोलने देंगे। अगर पुराना नोटिफिकेशन था तो आप कैंसिल कर देते हैं ना भाई, वहां चर्चा होगी वंदे मातरम पे। वंदे मातरम का नारा अंग्रेजों ने 1905 में हमारे राष्ट्रगीत पे, इसको गाने पे, बोलने पे रोक लगाई थी। आज सदन के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में कि हम स्लोगन नहीं बोल सकते, हम वंदे मातरम नहीं बोल सकते, हम यहाँ पे वंदे मातरम क्यों नहीं बोल सकते? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। लेकिन आप इसका नोटिफिकेशन को या जो भी डायरेक्टर आपने दिया, इसका डायरेक्शन दिया, अरे यार पहले से था तो आप कैंसिल कर देते ना, बोलते हम वंदे मातरम की चर्चा भी कर रहे हैं। बार-बार उठाकर जली ना, तेरी भी जली। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि बार बार ये ऑब्जेक्शन आ जाता है कि बंगाल का चुनाव है इसीलिए वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है। मुझे बताइए कि बंगाल का चुनाव ना होता तो क्या वंदे मातरम का अस्तित्व ना होता? ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है? मेरी समझ में नहीं आया, जरा समझाएं। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। देश की आजादी के अंदर में जिन प्राण पुरुषों ने, जिन ऋषियों ने अपना सब कुछ न्यौछावर किया, आज उनके बारे में लोग इस तरह की टिप्पणी करते हैं। कोई दादा बोलता है, कोई पश्चिम बंगाल में आता है तो मुख्यमंत्री को दीदी और दीदी बोलता है, तो बंगाल की संस्कृति के साथ खिलवाड़ है। आप न तो बंगाल को समझते हैं, न बंगाल की इज्जत करते हैं। बंकिम दा को आप कभी बंकिम दा बोल रहे हैं? 187 साल उम्र होती अगर आज बंकिम चंद्र ऋषि जिंदा रहते तो
उनके बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं उस मंच से। आप संसद में भी राजनीति का हथियार बना रहे हैं, संसद भवन को भी, जहां पर आपको एकदम क्लीन एक बात है कि आज देश की आत्मा वंदे मातरम और जय हिंद जैसे नारों, जनगण मन अधिनायक जय हो, इनके ऊपर देश की आत्मा लोग मरते हैं, बंदूक लेकर के सेना के वीर जवान मरते हैं। अगर आज उसको अगर राजनीतिक हथियार किया जा रहा है, आप मुझे बताइए 595 करीबन काला पानी में सजा हुई लोगों को, जिसमें करीब 398 लोग बंगाल की धरती से थे, 95 लोग पंजाब से थे। पूरे देश की बात कर रहा हूं जिनको काला पानी की सजा हुई। आज जो लोग वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट जब हुआ था, कहां थे वो लोग? तब अंग्रेजों की मुखबिरी कौन कर रहा था? मैं नाम नहीं लूंगा। तू समझा? हाँ। किन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट का, मैं बंगाल में इनके पूर्वज नेताओं की बात कर रहा हूं, किन्होंने अंग्रेजों का हाथ से साथ हाथ मिलाया, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मगर आज देश ये देख रहा है, ये हास्यास्पद स्थिति पैदा कर दी है देश के अंदर में। मुख्य मुद्दों से देखिए, पिछली